हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम लो क्लास। मैं मुकेश। आज इस वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 पर का बेसिक डिस्कशन करेंगे। साथ ही इसके साथ नीति आयोग तथा जीएसटी पर भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहली शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई, और जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। यानी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। यानी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में संशोधन किया था। और थर्ड एजुकेशन पॉलिसी अर्थात तीसरी शिक्षा नीति 2020 में कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पर लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया है। यानी वर्तमान समय में जो 10+2 मॉडल चल रही थी, उसे 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया है। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो 5वीं कक्षा तक का जो पढ़ाई होगी, या तो मातृभाषा में होगी या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होगी। 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे, और 6वीं कक्षा से ही 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री 4 वर्ष कर दिया गया। माने जो भी स्टूडेंट रिसर्च में काम करना चाहते हैं, उनके लिए स्नातक डिग्री या ग्रेजुएशन 4 वर्ष की होगी। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। जो एमफिल का कोर्स हुआ करता था, उसे नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में समाप्त कर दी गई है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी आप 4 साल का स्नातक कर लीजिए, फिर डायरेक्ट पीएचडी करिए। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.34% है। वर्तमान में शिक्षा पर जीडीपी का 4.43% खर्च होता है, जिसे 6% करने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूल में 100% GER अर्थात ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2030 तक सभी बच्चों को
माध्यमिक स्तर तक का एजुकेशन उपलब्ध करा देने का लक्ष्य रखा गया है। उस कक्षा में GER अर्थात ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी माध्यमिक स्तर तक 2030 तक 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है और हाई एजुकेशन में वर्ष 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। माने जो स्टूडेंट हैं वो प्रगति कर रहे हैं या नहीं, इसके मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किया गया है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यानी 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य रखा गया है। UGC, AICTE, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जो फैक्ट ये हुआ। अब हम शुरू करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यानी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग को पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग नीति का फुल नेम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्त आवंटन नहीं करता है। जो नीति आयोग है जो वित्त आवंटन नहीं करता है। योजना आयोग थी जो वित्त का आवंटन कर देती है, यानी राज्यों को धन देने का कार्य करती है, जबकि नीति आयोग वित्त आवंटन का कार्य नहीं करती है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशिष्ट आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। यह है नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। फने नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो नरेंद्र मोदी हैं। अभी भी वे नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया हैं। मैंने नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे जो अरविंद पनगरिया थे। नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन से? सिंधु श्री खुल्लर। अब है नीति आयोग के वर्तमान में कौन क्या है? तो देखिए नीति आयोग के वर्तमान स्थिति ये है कि अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष में हैं डॉक्टर राजीव कुमार। CEO नीति आयोग का CEO हैं अमिताभ कांत। आप पूर्णकालिक सदस्य हैं नीति आयोग का रमेश चंद्र, BK शाश्वत, डॉक्टर BK पाल। मैंने 3 सदस्य हैं जो पूर्णकालिक सदस्य हैं।
और 3 सदस्य हैं रमेश चंद्र, BK सारस्वत तथा डॉक्टर BK पाल। यह हुआ नीति आयोग का बेसिक कंसेप्ट। अब हम चलते हैं GST का बेसिक कंसेप्ट का, यानी GST का शुरुआत क्या हुआ और इसका आधार क्या है। तो ये शुरू करते हैं। GST का फुल नेम ही होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि GST का फुल नाम क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। भारत का GST है जो किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अब भारत में GST 1 जुलाई 2017 से शुरू किया गया है, इसलिए 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। भारत में GST की शुरुआत कब हुई, 1 जुलाई 2017। अब जो सेकंड प्रश्न, GST दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को। थर्ड प्रश्न इससे बनता है कि भारत का GST किस देश के GST मॉडल पर आधारित है, तो एक कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। GST का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। GST बिल पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में GST किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो 101 संविधान संशोधन। GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। यानी GST के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है, तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार यानी सरचार्ज। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है। GST का जो पंजीकरण होता है, संख्या होता है, उसमें 15 डिजिट है। GST की निर्धारित की गई दरें हैं। GST में 4 तरह के दर निर्धारित किए गए हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी GST की 4 दरें हैं। GST के 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। GST परिषद की स्थापना कब की गई थी, 12 सितंबर 2016 को की गई थी। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये वित्त मंत्री होता है। GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। हमेशा वित्त मंत्री होते हैं जो ही GST परिषद का अध्यक्ष होते हैं। अब GST का 3 रूप होता है, SGST, SGST, CGST और IGST। SGST का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और IGST का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत का GST लागू करने वाला 161वां देश है, यानी भारत 161वां देश है जिसने GST लागू किया है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।